हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की वेस्टर्न जापान में एक पॉलिटिकल कैंपेन के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। और अगर इस इंसिडेंट को वर्ल्ड पॉलिटिक्स से रिलेट किया जाए तो हमें कुछ न कुछ अजीब सा एक पैटर्न नजर आता है। दरअसल कुछ टाइम से वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत ही ज्यादा उथल पुथल मची हुई है। मतलब जो पावरफुल नेशंस के चुनिंदा राइट विंग आइडियोलॉजी वाले लीडर थे, जिन्हें वर्ल्ड लीडर के रूप में देखा जा रहा था, वो या तो अब अपनी पावर खो चुके हैं और सत्ता से बाहर हैं, या वे खुद ही रिजाइन कर चुके हैं। शुरुआत करते हैं अमेरिका से। अमेरिका में इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद जो हंगामा हुआ वो पूरी दुनिया ने ही देखा और अमेरिका से एक राइट विंग गवर्नमेंट चली गई और गिरते पड़ते जैसे तैसे करके फाइनली जो बाइडेन की गवर्नमेंट बन जाती है। ट्रम्प एक राइट विंग पॉलिटिशियन थे। उन्होंने तमाम सारे इस्लामिक नेशन और इस्लामिस्ट ग्रुप के ऊपर अलग अलग तरह के सैंक्शंस लगा रखे थे और पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे आतंकी देशों के ऊपर अच्छे से नकेल कसी थी। और बाइडेन एक लेफ्टिस्ट पॉलिटिशियन है और बाइडेन ने आते ही अफगानिस्तान को फ्री कर दिया और अफगानिस्तान को तालिबानी आतंकवादियों के हाथ में सौंप दिया। और यह बाइडेन की देन है कि अब हमारे ही बगल के एक देश में आतंकवादी सरकार चला रहे हैं। और ऐसा सिर्फ अमेरिका में ही नहीं हुआ, आप इजराइल को देख लीजिए। पैलेस्टीनियन इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप हमास को जड़ से खत्म करने को प्रयासरत बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार चली गई और उनकी जगह आने वाले नेफ्तली बेनेट पहले तो एग्रेसिव रूप लिया और खुद को अल्ट्रा राइट विंगर और हार्डकोर नेशनलिस्ट बताया, पर फिर वह भी लिबरल हो गए और उनकी आइडियोलॉजी थोड़ी सी सेंटर राइट की साइड शिफ्ट हो गई। अब बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी में भी एंजेला मर्केल की राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन इलेक्शन हार गई और उनकी जगह एक सेंटर लेफ्ट आइडियोलॉजी वाली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता में आ गई। और अब ओलफ सुल जर्मनी के चांसलर हैं, जो कि एक लेफ्टिस्ट हैं। और सबसे लेटेस्ट घटना ब्रिटेन में हुई। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में बोरिस जॉनसन ने रेजिग्नेशन दे दिया और अब उनकी गवर्नमेंट गिर गई। वैसे तो बोरिस जॉनसन राइट विंगर थे, पर वो खुद को लिबरल ही बताते थे। इसके बावजूद अल जजीरा जैसी तमाम सारी प्रो इस्लामिक मीडिया ने उनकी इमेज राइट विंग वाली रखी। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया में पॉलिटिकल पार्टीज की 3 तरह की ग्रुपिंग है, मॉडरेट, सेंटर राइट और राइट विंग। और फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में राइट विंग से ताल्लुक रखने वाले स्कॉट मॉरिसन अब सत्ता से बाहर हैं और अब वहां पर एक लेफ्ट लीनिंग गवर्नमेंट है और इससे CNN जैसी मीडिया काफी खुश है। वैसे कुछ लोग शिंजो आबे की मौत से भी खुश ही होंगे, क्योंकि शिंजो आबे ने भारत देश को बुलेट ट्रेन का तोहफा जो दिया था और साथ ही साथ भारत और विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा को दोबारा से बनवाने के लिए फंड भी दिया था, तो भारत का भला ना चाहने वाले भी उनकी मौत पे खुश ही होंगे। खैर, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हाँ, फ्रांस में जैसे तैसे इमैनुअल मैक्रोन की सरकार फिर से बन गई है, पर देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि फ्रांस भी इस्लामिक जिहाद से परेशान है। अब यह प्री प्लान्ड है या बस एक कोइंसिडेंस है जिससे वर्ल्ड पॉलिटिक्स इतनी तेजी से बदल रही है, यह तो कोई नहीं बता सकता। पर हमारे इंडिया में मोदी जी की राइट विंग पार्टी बीजेपी सत्ता में है और इस सरकार को गिराने के लिए कैसी कैसी साजिश हो रही है और कैसे आतंकवादियों का इन्फिल्ट्रेशन किया जा रहा है भाजपा के अंदर, यह हमने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, फिर आप रिलेट कर पाएंगे कि यह बदलती हुई वर्ल्ड पॉलिटिक्स का इंडिया से क्या रिलेशन है और यह कितनी भयावह और चिंताजनक। और भारत में वैसे भी कोई राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, जो भी है भाजपा ही है और यह हमारी जिम्मेदारी है कि इसे कैसे भी बचाना है और उसे सत्ता में वापस लाना है। क्योंकि अगर यह सब कुछ प्री प्लान्ड हुआ तो 2 साल बाद 2024 में भाजपा सरकार का जाना तय है और अगर सरकार नहीं जाती है तो भाजपा की 303 सीटें जरूर कम हो जाएंगी। सो आज के लिए इतना ही। यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो सबसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।